अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। हाउ बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल। बजट डेफिसिट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये हम पढ़ रहे हैं। और बजट डेफिसिट में बेसिकली होता क्या है, बजट डेफिसिट थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। वैसे तो कुछ लोगों को याद होगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा कि देखें बजट डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी आमदनी जब आपकी आमदनी कम हो और आपके खर्चे ज़्यादा हो, दिस मीन्स यू आर फेसिंग बजट डेफिसिट। ठीक है ना। अच्छा, अभी इसको हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट बोरोइंग शुड बी रैशनलाइज्ड, ये हमने पढ़ा था। एन इंटेंसिफाइड इकोनॉमी ड्राइव टू रिड्यूस करंट एक्सपेंडिचर शुड बी लॉन्च्ड। क्या ये हेडिंग हमने पढ़ी थी? नो सर, आपने मेरे ख्याल से ये पढ़ाया था मैंने, रीजंस कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट। देखें ना, ये हाईलाइट हुआ है पूरा, कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट पढ़ाया था मैंने, मुझे याद आ रहा है। आपने कॉन्सिक्वेंसेस, आपने यही वाला पढ़ाया था सेकंड हेडिंग तक, एन इंटेंसिफाइड इकोनॉमी ड्राइव टू रिड्यूस करंट एक्सपेंडिचर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर आपने जो है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस कटवा दिए थे, बाकी आपने पूरा करवा दिया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, पॉलिसी वाले पे, पॉलिसी ऑफ रेजिस्टिंग एक्सपेंडिचर तक। उसकी ठीक है पहली हेडिंग हो गई थी। ठीक है ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, तो दूसरी हेडिंग से हम बात शुरू कर रहे हैं, एन जी इंटेंसिफाइड इकोनॉमिक ड्राइव टू रिड्यूस करंट एक्सपेंडिचर। देखें कंपेन्स चलती हैं ना, कंपेन्स क्या होती हैं कि जैसे अभी संडे की कंपेन है, एक मशल राह के नाम से एनजीओ है, तो वो यूथ, आप जैसे नौजवान, वो कलेक्ट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और वो क्या करने वाले हैं संडे को, कि वो सी साइड को साफ करेंगे, मतलब बीच को साफ करेंगे, कचरा उठाएंगे वहाँ से। तो इस तरह की ड्राइव्स होती हैं। तो इसी तरह हमें इस तरह की ड्राइव्स की ज़रूरत है कि ये माशरे के अंदर गंदगी को साफ करने के लिए इस तरह की बहुत सारी ड्राइव्स की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो उनमें से ये एक ड्राइव है जो हमें बहुत ज़रूरत है, इसको चाहिए कि हम क्या करें कि हम अपने करंट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करने के लिए इस तरह की ड्राइव हमें अपनानी चाहिए। जिसके अंदर क्या होगा कि भाई हमारे जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको हम एक तो ख़त्म करेंगे, जो गैर ज़रूरी है उनको बिल्कुल ख़त्म करेंगे, जो ज़रूरी है उसमें कम से कम में हम वही काम करने की कोशिश करें। थोड़ी सी अगर हम इस पे वर्किंग करते हैं तो व्हाट आई बिलीव कि कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो उसमें क्या लिख रहा है, टू स्लैश unnecessary expenditures and intensive economy drive must be launched accordingly. In this connection, a closer scrutiny of development projects is also required. Furthermore, while determining the size of development expenditure, two most important factors, that is debt servicing capacity of the country and containment of inflation, must be also taken into account. यहाँ तक इसको कर लें, taken into account तक। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। इस पैरा के अंदर दो बातें की गई। एक बात क्या की गई, एक बात यह है कि भाई जब आप मतलब आप हर चीज़ को जो है ना कम से कम खर्चे में करने की कोशिश करें, नंबर वन। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे खर्च करें, यानी कि जो प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट यानी कि तरक्की की वजह है या उसकी वजह से आपकी इनकम में इजाफा होगा, तो उस पर तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके उस पर आप खर्च कर लें। लेकिन अगर वो खर्चा ऐसा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है तो वो बंद कर दें। अच्छा, और फिर वो कह रहा है कि अगर जब आप एक तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स करने ही नहीं है, हमारा फोकस किस पर होगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पर। आगे ये कह रहा है कि बिल फर्ज अगर आपको अब डेवलपमेंट खर्च भी आप करेंगे तो जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने आप हैं, यानी कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खर्चे हैं वो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे जो है ना आपने वो नहीं करने, जितनी चादर उतनी पाँव फैलाने। आप कोई भी ऐसा खर्चा आप नहीं करेंगे जो आपकी पहुंच से क्या हो, बाहर हो। ठीक है, ओके। ये पहली हेडिंग थी हमारी, किस तरह से कंट्रोल करेंगे डेफिसिट के खर्चों को, किस तरह से कंट्रोल करें। रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स शुड बी लेसेंड. Ratio of short term foreign borrowings in total debt is very high. It was 11 billion dollar as of June 1997. जून में 11
11 हज़ारों अरब में हो गई है 1997 से अब तक। ये तो पुरानी, बहुत पुरानी इसमें फिगर है, तो बात से इस जुमले को काट देते हैं। या एज ऑफ 2016 अवेलेबल है ना, तो इसको एज ऑफ 2016 कर लें, और ये जो फिगर है ये आपने नेट से उठानी होगी। एग्जैक्ट फिगर इसमें आप डालेंगे कितने बिलियन डॉलर्स है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लिएगा इसके अंदर कि रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म लोन हमें कम करना है। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, हमें 3-4 साल में वापस देने होते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है कि हमें वो जल्दी जल्दी वापस करने पड़ रहे हैं, और डेट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर अस। ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला बन गया है हमारे लिए कि हमें जल्दी जल्दी देने पड़ रहे हैं। जब हम जल्दी जल्दी देने पड़ते हैं तो हमें मसला हो जाता है, हम नहीं दे पाते, ठीक है जी। अच्छा, पब्लिक कॉरपोरेशन मस्ट बी मेड लायबल टू जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज। बड़ी ज़बरदस्त बात की, काश ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो 99% लोग जो है वो तो काम करना शुरू कर देंगे। अब इस हेडिंग में कहा क्या गया है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। तो देखें, पब्लिक कॉरपोरेशन सरकारी इदारे। सरकारी इदारे कौन से हैं? तमाम वो इदारे जो गवर्नमेंट जिनके खर्चे उठाती है उनको पब्लिक कॉरपोरेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड, SME बैंक लिमिटेड, खुशहाली बैंक लिमिटेड, एंड बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, सिंध बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, इसी तरह पाक ब्रुनाई, पाक कतर, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। अगर लॉस करते हैं और अगर ये अपने खर्चे खुद उठाने में नाकाम हो जाएं, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि भाई वो गवर्नमेंट उनको खर्चा देगी, और वो इस तरह से, तो मैंने बैंक्स बताया अभी सुने, और OGDCL, वापडा, NFC, PTB, PTCL, ठीक है जी, एंड देयर 100 कैनब, चश्मा, और बहुत सारे इदारे जिनका जो क्या करते हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ पाकिस्तान में काम करी, पब्लिक कॉरपोरेशन हैं। और मसला पता क्या होता है? मसला जब होता है जब वो अपने खर्चे क्योंकि खुद नहीं उठा पाती। जहाँ पर वो अपने खर्चे खुद उठाने से कासिर हो जाएं, वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के ऊपर उनके बोझ आ जाता है। तो हमें ये करना होगा उन इदारों के अंदर। वैसे तो ये बड़ी ख़तरनाक बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमें करना ही होगा। ऐसे तो हमारे लोग सुधरते नहीं ना, कि भाई खुद कमाओ खुद खाओ। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा तो आप तनख्वाह दो, नहीं हो रहा तो बस आप ख़त्म करो ना उसको। भाई ये रूल आने की ज़रूरत है कि कौन कमाएगा, कौन सैलरी लेगा, जो कब आएगा। उन इदारों को इंक्रीमेंट, बोनस और तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि तरक्की पर होंगे। जो बस्ती पर होंगे उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ज़रूरत है इस तरह की। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन को कहना है हमें, पब्लिक कॉर्पोरेशन पर्टिकुलरली दोज हैविंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम मस्ट बी मेड लायबल टू जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज। वो पब्लिक कॉर्पोरेशन जिसमें हमने बहुत ज़्यादा पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दी है, बहुत ज़्यादा पैसे से पहले ही उनको खड़ा किया है, तो अब ये उनको कहने की ज़रूरत है कि भैया अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करो। इसमें वापडा है, OGDC, कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है जी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दीज corporations along with the elimination of wastage of resources is strictly needed. I think it would be enough. इसमें क्या कहा गया कि भाई एक तो उनको बोलो खुद खर्च उठाएं, और फिर उनकी थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। जहाँ पर हमें लग रहा है कि बिला वजह बंदे बैठे हैं, वहाँ से उठा लें बंदे हम ना, और हम वहाँ जहाँ बंदों की ज़रूरत है उनको वहाँ उठा के फेंक दिया जाए। यानी कि सरकारी बंदे तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं ना, तो उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू। पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू क्या है? पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि द पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू में बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। इनकम कैसे बढ़ेगी? इनकम बढ़ाने का तरीका ये है, नंबर 1, इनकम टैक्स बेस मस्ट बी वाइडेंड। इनकम टैक्स बेस मस्ट बी वाइडेंड का मतलब क्या है कि हम जिस बुनियाद पर इनकम टैक्स लेते हैं, हमें उन बुनियादों को बढ़ाना होगा।
कोई आया है सर? अरे क्या हो गया तुम लोगों को यार, कसम खुदा की। हाँ कोई आया था? काम की बात सुने तो देखिए, हमें अपना क्या रेवेन्यू बढ़ाना होगा। रेवेन्यू मतलब टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना होगा। टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? तो हमें नंबर ऑफ जो है ना हमें बढ़ाने होंगे कि किस किस पे हम लगा सकते हैं टैक्स। हमें नए नए लोगों पर टैक्स लगाने होंगे। वो लोग जो अभी तक टैक्स से बाहर हैं, हमें उन पर टैक्स लगाने होंगे। मिसाल के तौर पर जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाए उन पर टैक्स लगा दें आप। फी बच्चा आपको इतने महीने पर मंथ 2000 रुपये गवर्नमेंट को देने होंगे। ठीक है जी। तो ये एक टैक्स लगाया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो पेरेंट्स सोचेंगे, जब उनके 2 से ऊपर बच्चे होंगे तो वो सोचेंगे कि यार ये होगा, जैसी पैदा होगा हर महीने ये भी जाएगा हमारी जेब से। अच्छा, ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि हमारी पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी। जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल होंगे। जब एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल होंगे तो हमें ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ये है who are paying tax in different capacities। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं। पाकिस्तान कितने लोगों का कंट्री है जी? 22 करोड़ लोगों का। पाकिस्तान के अंदर टैक्स कितने लोग दे रहे हैं? सिर्फ 15 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि जिस मुल्क के अंदर 22 करोड़ लोग हैं उसके अंदर सिर्फ 15 लाख लोग टैक्स दें। तो ये एक हमारे मुल्क में, ठीक है जी, ये एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, तो इसको कहाँ तक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊं। Presently, there are hardly 1.5 million persons who are paying tax in different capacities. ये difference नहीं होगा, it would be different. टक टक। अच्छा जी, आगे चलें। आ रहा है, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो 1.5 मिलियन लोग टैक्स दे रहे हैं। हमें इस लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। 22 करोड़ लोगों में से कम 6 करोड़ तो लोगों को वो देना चाहिए ना। अल्लाह भला करे टैक्स। अच्छा, इसके बाद क्या? प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो देयर लेजिस्लेटिव पावर्स यूज का लफ्ज गायब है इसमें से ना, कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है to increase revenue, provincial government should also use their legislative powers in contributing resource mobilization efforts. For instance, to levy tax on agriculture income is a provincial subject. Provincial government therefore should make necessary legislation to increase revenue या GDP ratio. अब होता क्या है कि जो इनकम टैक्स लगना है हमारी, अल्लाह भला करे, किसानों पर, ये एक प्रोविंस का सब्जेक्ट है। इसके लिए जो बहस हो सकती है वो कहाँ हो सकती है? ये जो हमारी होती है ना सिंध गवर्नमेंट, ये लोग इस पे बहस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, शाजी वाले सुन लें, मैं बहुत जल्द आपकी फिजिकल क्लास लूँगा, क्योंकि एज़ पर सर्कुलर हफ्ते में एक क्लास हो सकती है। तो आप लोगों की हफ्ते में एक क्लास, मैं शाह साहब से बात करूँगा तो मैं बहुत जल्द आप लोगों की एक क्लास लेने आऊँगा और आप लोगों को बुलाऊँगा। तैयार रहिएगा आप लोग, नए कपड़े सिलवा लें आप लोग। ठीक है सर कल ही अरेंज करवा देना, कल वैसे भी सबने फीस पे करने जाना है। अच्छा, नहीं सर, आप सैटरडे को कर लें, कोई क्लास नहीं होती सैटरडे को। who will decide? हाँ, तुम सैटरडे को भी रखवा लो। नहीं सर, सर Who सैटरडे will को decide? नहीं। Who will decide? यू Just keep सर quiet. I will सैटरडे को कर decide. सर लेना, आप आपकी सर क्लास आप आपकी आपको मर्जी। आपको सैटरडे कुड़ी सैटरडे कर दिए। अभी Hi. हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये सर डिसाइड करेंगे। हाँ, I will decide. मैं अपनी देखूंगा नहीं चीजें सर, सारी। सर आप यस सर, सैटरडे कर यस सर, दिए। यू सर विल आप डिसाइड। जो बोलें, आप एग्जैक्टली जो बोलें। मैं कह रहा हूँ घर चलेंगे सबके। एज यू से। वाह सर, ये किसने वो नहीं बोला मैंने, जो है ना सबके माइक बंद कर दिया। अब किसी को आवाज नहीं आएगी, सिर्फ मेरी सुनो। अबे यार, एक तो हमारे घर में ना ये बड़ा मसला है, कोई ना कोई आता रहता है। पर घर में 2 अफराद होने चाहिए, बस 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खैर, टू इंक्रीज रेवेन्यू, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो यूज देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है जी, इन कंट्रीब्यूटिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन एफर्ट्स।
इसमें हमें क्या करना होगा, हमें टैक्स, वी शुड लिवाय मोर टैक्सेस। अब हमें हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्स लगाए, लेकिन हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं लगा रही है? हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स इसलिए नहीं लगा रही है क्योंकि अगर ये सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी टैक्स लगा देगी तो फिर होगा क्या कि इनको वोट देते हैं किसान और सारे जागीरदार वडेरे, इन्हीं लोगों पर तो इनकी पूरी हुकूमत बेस करती है, और अगर ये इन्हीं पर टैक्स लगा देंगे तो फिर कैसे जो है वो गुजारा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या निकल के आती है, ठीक है जी, यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि हमारे यहाँ प्रोविंस तो लगाते ही नहीं है जमींदारों पर टैक्स, क्योंकि उनको चाहिए कि भाई नहीं, हमें तो जमींदार वोट, फिर हमें वोट कहाँ से मिलेंगे। ठीक है जी, तो बात चक्कर किसका आ जाता है बेसिकली, चक्कर जो है ना दरअसल सारा, ये सारा वोटों का चक्कर है। इसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। हर किसी पर टैक्स लगना चाहिए, सिर्फ सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार टैक्स देते हैं हमारे मुल्क में ना, ये गलत है। तनख्वाहदार हमारे मुल्क में कभी भी उनका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। आप देख लें सारे तनख्वाहदार उठा के, जितनी भी तनख्वाह, उनकी लाइफ स्टाइल कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। देखिए बिजनेसमैन हमारा ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाता है, उसकी वजह ये तनख्वाहदार से टैक्स ले रहे होते हैं, और ये बिजनेसमैन से टैक्स ले नहीं पाते। बिजनेसमैन से निकलवाओ ना टैक्स, तो फिर हम माने आपको। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है बेटा? लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये होता है कि कानून बनाने की ताकत। ठीक है जी, ये पावर है। मिसाल के तौर पर जैसे गवर्नर होता है, गवर्नर बोल दे कि भाई डबल सवारी पर पाबंदी है कल से, और वो उस पर साइन कर दे, तो वो उसका लिखा हुआ कानून बन जाता है। तो दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ गवर्नर। मिसाल के तौर पर राबिया जो है, बेसिकली राबिया ने किसी का खून कर दिया, राबिया ने ये सवाल किया ना, राबिया ने मर्डर कर दिया और राबिया को फांसी हो गई। अब ये बात गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, उसने कहा इसको मैं माफ करता हूँ। ठीक है जी, तो जब माफ किया तो ये उसकी पावर है कि वो सजाए मौत के बंदे को भी तख्ताएदार से उठाकर, फांसी से उठाकर उसको आज़ाद छोड़ दे मुआशरे में। इस ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये सवाल हो गया खत्म। अब एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है जी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक क्या होता है फिस्कल पॉलिसी। मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी भेज रहा हूँ, ठीक है जी, आपको पढ़ने के लिए मैंने रिज्यूम कर। दो पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी होती है और एक फिस्कल होती है। यकीन करें मुझे इस बात का 100% आई एम श्योर कि आप लोगों को अभी तक ना ही मॉनेटरी पॉलिसी पता है ना ही फिस्कल पॉलिसी पता है। ठीक है जी, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको आप पढ़ेंगे। कितने पेजेस पर है जी? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही पेजेस हैं। इसमें लिखा हुआ है, अच्छा फिर फिस्कल सेक्टर का भी इसमें जिक्र है, मॉनेटरी एंड इन्फ्लेशन आउटलुक का भी है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये हकीकी पॉलिसी है, ये आपके पूरे मुल्क के लिए डिज़ाइन की गई है। और देखें, जो फैसला किया जाता है ना, फैसले के दो रुख होते हैं, एक डिसीजन होता है और एक जस्टिफिकेशन होता है। ठीक है जी, वो फैसला जो बगैर जस्टिफिकेशन के, वो फैसला फैसला नहीं। एक अच्छा फैसला किसे कंसीडर किया जाता है? एक अच्छा फैसला उसे कंसीडर किया जाता है जिसमें आपकी जस्टिफिकेशन भी हो कि हमने ये फैसला किया, उसकी वजह ये थी। ठीक है, फिलहाल तो हम फिस्कल पॉलिसी की हम बात शुरू करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जब आप पढ़ लेंगे तो मैं अगले हफ्ते आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो फिस्कल पॉलिसी होता क्या है? तो फिस्कल पॉलिसी is concerned with the amount of taxes to be recovered from the different sectors of the economy. तो मैं हेडिंग डालता हूँ पहले फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर। Fiscal policy is concerned with the amount of taxes to be recovered from the different sectors of the economy.
Fiscal policy is concerned with the amount of taxes to be recovered from the different sectors of the economy. The rate of taxes and targets for every sector are settled in this policy. इससे आसान अल्फाजों में कोई फिस्कल पॉलिसी को मैं समझता हूं कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। कि फिस्कल पॉलिसी की कंसर्न क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी कंसर्न करती है जी आपके, अच्छा ये आखिरी पॉलिसी आई थी और ये आई थी, इसमें डेट लिखी हुई होगी, 1 मिनट में देखो, 23 नवंबर। ये 3 महीने बाद आती है पाकिस्तान में ना, अमूमन ऑन एवरेज 3 महीने बाद आती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एकदम से भी दे देते हैं बीच में भी। तो नवंबर में, दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, अब फरवरी में आएगी, ठीक है जी। और मार्च में आपके पेपर होंगे, फरवरी में ये आएगी, मार्च में आपके पेपर होंगे। तो शायद अगर कोई अच्छा ढंग का बंदा हो तो ये ज़रूर पूछेगा आपसे। खैर, अब क्या होता है कि देखें, गवर्नमेंट तो टैक्सेस से चल रही होती है और टैक्सेस किससे कितना लेना है ये एक पॉलिसी होती है जो हर साल बनती है। और ये बनाया क्या, ये क्या होता है, ये फिस्कल पॉलिसी होती है, ये जून में बनती है, ठीक है। The underdeveloped economies like Pakistan keep the following objectives in view at the time of formulating their financial policy. Number 1, allocation of resources and economic development. Resources are short in the underdeveloped countries and so they are wasted if not allocated या if allocated not rationally. भाई रिसोर्सेज की पहले ही हमारे पास कमी होती है और अगर हम, क्योंकि पहले से ही हमें रिसोर्सेज की कमी का सामना होता है और अगर कमी के बावजूद अगर हमने गलत जगह पर अपने रिसोर्सेज को लगा दिए तो वो हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हो जाएंगे। तो फिस्कल पॉलिसी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हो रही होती है वो बहुत ध्यान से, द वेस्ट ऑफ रिसोर्स कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय दीज इकोनॉमीज होगा, और जो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज वी कैन नॉट बेयर द कॉस्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि भाई मेरे पास अगर एक ही रोटी खाने के लिए और वो भी अगर कोई ले गया तो मैं तो भूखा ही मरना है ना मैंने अल्टीमेटली। तो वही अंडर डेवलप कंट्रीज की हालत होती है कि उनके पास पहले ही पैसों की बहुत शदीद कमी होती है और अगर वो भी पैसे कोई उनसे ले जाए तो उनका खाना खराब होना है, ठीक है। द गवर्नमेंट यूजिंग फाइनेंशियल पॉलिसी कैन रैशनली एलोकेट दीज स्कार्स रिसोर्सेज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और गवर्नमेंट क्या करती है, इन रिसोर्सेज को रैशनली लगाती है मुख्तलिफ जगहों पर। द बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट नॉट अवेलेबल इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज which is a necessary condition for development, ठीक है जी। तो it should be up to this. Resources are short in underdeveloped countries and so they are wasted if not allocated non-rationally these, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि आप जो कारोबार शुरू कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें, वो सही जगह पर करें ताकि आपको वहां से एक अच्छा रिटर्न मिले। क्योंकि देखें जो टैक्सेस लगते हैं ना वो इनकम पर लगता है, एक्सपेंडिचर पे तो कोई टैक्स ही नहीं होता ना। भाई हम किस पे लगाते हैं टैक्स? इनकम पर। अब ना इनकम होगी ना टैक्स होगा, तो अगर हमें चाहिए टैक्स तो हमें आपकी इनकम को बेहतर करना होगा, आपकी इनकम बेहतर होगी तो आप हमें ज़्यादा अच्छा टैक्स देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसमें बताया गया कि रिसोर्स एलोकेशन बहुत ध्यान से करनी होगी। ये पहली हेडिंग थी, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने एक सवाल कंप्लीट किया है वो आपने याद करना है, ये वाला, ठीक है जी। ये वाला जो सवाल है, देखें अब बजट एक पूरा टॉपिक है, बजट का जो पूरा टॉपिक है ना ये आपने पूरा याद करना है। पहला सवाल ये आप याद करेंगे, कॉजेस ऑफ बजट डेफिसिट इन पाकिस्तान, ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंसेस फिलहाल मैंने छुड़वा दिया आपको। अच्छा, आप में से किसी बच्चे ने वो पीडीएफ बना कर दिया था यार, वो मैनेजमेंट का भी पीडीएफ बना के सेंड कर दें
अरहम भी हैं आज। अरहम आप देख लें। अच्छा, अब ये हाउ बजट डेफिसिट कैन बी कंट्रोल की 2 सवाल हो गए, 2 सवाल आप याद करेंगे, ठीक है जी। और इन 2 सवालों का टेस्ट होगा। यूपी मोड वाले जो बच्चे इस वक्त मेरे साथ हैं, आप लोग इसका टेस्ट देंगे ट्यूसडे। ट्यूसडे को आप कोचिंग आके टेस्ट देंगे इसका, ठीक है। और बाकी जो गुलबर्ग वाले वाटरमैन वाले बच्चे हैं, ठीक है जी, उनसे मैं उनका टाइम डिसाइड करेंगे, आप भी याद करें, ठीक है जी। और स्क्रीन शॉट जिनको लेना है वो ले लें स्क्रीन शॉट, ये लें। ये ले जी स्क्रीन शॉट ले लें।